आज की वीडियो में हम यूपीपीसीएस के 1995 के पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन को पहले देखते हुए विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। तो कौन सी साइट यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडिया में लोकेटेड है? तो इसका आंसर लोथल है, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। बाकी सब पाकिस्तान में लोकेटेड है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों पाकिस्तान की साइट्स हैं। लोथल 1954 में रंगानाथ राव के द्वारा खोजी गई थी और ये बैंक ऑफ भुगावा नदी पर है, अहमदाबाद गुजरात के पास पड़ती है। ये एक डॉकयार्ड है और यहाँ पे आपको एलिफेंट टस्क भी पाया गया है। मोस्टली आप याद रखिए कि एक डॉकयार्ड है। अगला क्वेश्चन है वैदिक सिविलाइजेशन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा। तो सबसे पुराना वेदा ऋग्वेद है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऋग्वेद के बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग विजिटेड एंड स्टडीड इन नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ह्यूम तिसांग इंडिया में विजिट करता है हर्षा के टाइम पे और स्टडी करता है। फाहियान आपको बता दें कि 400 सेंचुरी एडी में आया था। मेगास्थनीज 300 सेंचुरी एडी में आया था, गुप्ता के टाइम पे शायद, और उसने इंडिका भी लिखी थी, ये आपको याद रखनी है। और फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आता है और मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पे आता है। अगला क्वेश्चन बनता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइम ऑफ हर्षा इज कंटेन इन द बुक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 20 का। कलहन की बुक्स जो राज तरंगिनी है उसमें आपको हर्षा के बारे में लिखा हुआ मिलता है। हरिसेना कौन थे? हरिसेना समुद्रगुप्त के बारे में बताते हैं। वो प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद में है उसी में उनको उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। अगला कालिदास कौन थे? तो कालिदास गुप्त टाइम पीरियड में फेमस थे और इन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे मेघदूत, शकुंतला। कोणार्क टेम्पल उड़ीसा का है, वो किसने बनवाया था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। राजा नरसिम्हा देव फर्स्ट ने बनवाया था। ये गंगा डायनेस्टी के आते हैं, गंगा डायनेस्टी से थे और तो 1238 से 1250 सेंचुरी ईस्वी में इनका राज था। अंगकोर वट विष्णु टेम्पल जो है वो कंबोडिया में है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इसको कंबोडिया ने 12th सेंचुरी में सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है स्पेशल फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? तो यहाँ पे ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था, इसीलिए ये फेमस था। जो इसकी डिटेल मिलती है वो हमको उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन में मिलती है, जो पारंतका फर्स्ट से रिलेटेड है और विलेजेस को उर कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। सभा होती थी, महासभा होती थी, नगरम थे। उर वाज नोन एज अलुंगनम और गानम सभा। ठीक है। तो अग्रहारा जो विलेज होते थे वो ब्राह्मण के विलेज होते थे और पेरू गुरी जो होते थे वो वर्किंग कमेटी की सभा होती थी। ठीक है। और इसके मेंबर को पेरू मक्कल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन बनता है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सेलिब्रिटी इन लॉ इन द मिडिवल टाइम। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर, जो कि रिकॉग्नाइज किए जाते थे एज ए जूरिस्ट, जिन्होंने लिखी थी योग्य वकल्या स्मृति इन हिज बुक मित्ता कशरा, और वो हिंदू सोशल लॉ की बुक भी है। और इसी से संबंधित जी मितुवाहन है, जो कि 12th सेंचुरी में थे। ठीक है। ये भी बंगाल से थे और विज्ञानेश्वर जो थे वो भी बंगाल से ही थे और इन्होंने दया भाग जो स्कूल ऑफ है लॉ उसको भी लिखा था। राजशंकर कौन थे? शेखर, वो पोएट थे 19th सेंचुरी में और ये प्रतिहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने काव्य मीमांसा भी लिखी थी। हिमादी जो थे वो यादव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने हेमत पंथ आर्किटेक्चर के लिए फेमस है ये। अगले क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन इन्होंने एंशिएंट इंडिया से पूछे हैं। अगला क्वेश्चन पहुंचते हैं मिडिवल टाइम से। विच बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर। तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जो कि 1192 में हुई थी और इसी से मोहम्मद गौरी जीत के आता है और पृथ्वीराज चौहान को हराता है। फर्स्ट तराइन युद्ध 1901 में हुई थी, इसे हरा दिए थे पृथ्वीराज चौहान ने हराया था गौरी को। अगले युद्ध में हार गए थे वो। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये कब लड़ा गया था? 1526 में। सेकंड लड़ा गया था 1556 में और थर्ड जो लड़ा गया था वो 1761 में। पहला लड़ा गया था बाबर और लोधी के बीच। अगला लड़ा गया था शायद अकबर और हिमू के बीच, मे बी आई एम नॉट रॉन्ग इफ। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मराठा और जो अफगान का जो वार था उसके बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन बनता है कि आमिर खुसरो किसके कोर्ट के पोएट थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के ये कोर्ट में थे शायद, और ये डाइड होते हैं 1325 एडी में। इनको वॉइस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने कव्वाली का फादर कहा जाता है और इन्होंने गजल स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में और इन्होंने ही सितार का इन्वेंशन किया था। और इनके मेजर वर्क को देखा जाए तो किरण उस सदन, नो ई सिपिहर और खज़ाइन उल फतह
तुगलकनामा और हस्ता बिसत और अफजल उल फवायद, ये भी इन्होंने लिखे थे। तो आप थोड़ा आइडिया लगा के रखिए, इसको याद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम कौन थे? तो हसन गंगू थे। हसन गंगू बहमनी फाउंडर माने जाते हैं और ये ही वाज अ तुर्किश ऑफिसर थे ये देवगिरी के। और इसके बारे में इतना ही। कृष्णा रिवर के किनारे इनकी जो गुलबर्ग है वो इसकी कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है मीराबाई वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ, तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु इसका आंसर हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु भक्ति के सेंट थे, वो इसी टाइम पे मीराबाई के टाइम पे थे। और मीराबाई कौन थी? मेवाड़ में स्थित 16वीं सेंचुरी में ये राजपूत की वाइफ थी और मतलब कि उनके साथ ब्याही थी और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये डिसाइपल हैं रविदास जी की, जो अनटचेबल्स के सेंट माने जाते हैं, बल्कि फर्स्ट सेंट माने जाते हैं जो अनटचेबल्स से बिलोंग करते हैं। और बाकी सबको देख लीजिए तो गुरु नानक जी का टाइम पीरियड लिखा हुआ है, तुलसीदास जी का टाइम पीरियड लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड विद द ऑनर ऑफ जरी कलम बाय किंग अकबर। तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम से अवार्ड किया जाता है, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। हिंदू किंगडम वाज मेंशन बाय द बाबर इन बाबरी नामा, तो कौन से हिंदू किंगडम की मेंशन करते हैं? तो मेवाड़ इसका आंसर हो जाएगा। राणा सांगा के बारे में बात करते हैं बाबर जी, बाबर। व्हाट वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ स्टेट इनकम? तो लैंड रेवेन्यू यहाँ पे हो जाएगा। लैंड रेवेन्यू जो है वो मेन सोर्स थी इनकम की। अगला क्वेश्चन बनता है, 7 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से आए हैं, सॉरी मिडिवल इंडिया से आए हैं। अगला क्वेश्चन बनता है मॉडर्न इंडिया से, महाराणा रणजीत सिंह उनकी कैपिटल क्या थी? तो लाहौर थी। ये लाहौर उनको दी गई थी किसी राजा के द्वारा। ठीक है, इनको लायन ऑफ पंजाब कहा जाता है और इन्होंने ही कोहिनूर लाया था और ही वॉज रिमेंबर्ड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ पंजाब। इनको यूनिफिकेशन ऑफ पंजाब किए थे और लाहौर सर्व एज अ कैपिटल इन फ्रॉम 1790। अष्टप्रधान शिवाजी के हैं। ठीक है, कर्नाटका वॉर वॉज फॉट बिटवीन द इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में कर्नाटका वॉर फॉट होती है 1740 से, ये लगभग स्टार्ट हो जाती है और 1740 में जो ऑस्ट्रेलिया का वॉर होता है उसके बाद से इंडिया में 1746 से ये वॉर स्टार्ट हो जाती है। और इसके बारे में आप लिखिए कमेंट सेक्शन में कौन कौन सी वॉर थी। एंग्लो फ्रेंच वॉर। रिवाइवल ऑफ वेदा किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। लेट्स गो बैक टू वेदास कहा था इन्होंने। और पाखंड खानदानी पटाखा इनकी फ्लैग थी। अगला क्वेश्चन बनता है कि डलहौजी किससे संबंधित है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रोहिबिशन ऑफ सती, लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और लॉर्ड कर्जन डिवीजन ऑफ बंगाल। अगला क्वेश्चन बनता है हु वाज द सेलेक्टेड एज अ फर्स्ट सत्याग्रही? तो विनोबा भावे फर्स्ट सत्याग्रही थे। अगले थे नेहरू। और तीसरा आपको बताना है क्योंकि ये पूछा भी गया था। मुस्लिम लीग वाज इस्टेब्लिश इन 1906, तो मुस्लिम लीग ढाका में इस्टेब्लिश की गई थी 1906 में अंगा खान और बाकी सब लोगों के बीच में। आगा खान जो थर्ड थे उनके द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडरेट? तो कौन से मॉडरेट नहीं है? तो ये आंसर हो जाएगा तिलक। ठीक है, लाल बाल पाल में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बदरुद्दीन तैयब जी 87 में ये बने थे, थर्ड जो सेशन थी। गांधी जी विड्रॉ करते हैं मूवमेंट ऑफ सत्याग्रह 1922, किस कारण से? तो चौरी चौरा वायलेंस की वजह से वो कैंसिल कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन? सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 में सिंगापुर के रेडियो से कहा था, एड्रेस करते हुए कहा था कि गांधी जी नेशन के फादर हैं। तो किसने इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी को दिया था? तो दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अक्साई चिन रीजन? तो यहाँ पे काराकोरम जो रेंज है वो अक्साई चिन रीजन के अंदर आती है। चकमा जो रिफ्यूजी हैं वो कहाँ के थे? तो बांग्लादेश के हैं। चकमाज और हजोन्स जो लिव करते हैं चटगांव हिल ट्रैक पे और ये लॉस कर देते हैं देयर लैंड इन कपाटी डैम जो बनता है कर्नाफुली रिवर में, और इसीलिए इनकी ये एक रिफ्यूजी हैं इंडिया में बांग्लादेश से। ग्रुप ऑफ स्टेट, यहाँ पे मानसून एग्रीकल्चर से पूछा गया है क्वेश्चन। तो ग्रुप ऑफ स्टेट हैज़ फॉरेस्ट कवरेज मोर देन 75%, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि भाखड़ा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ से किससे संबंधित है? तो ये सतलुज नदी से संबंधित है, तो एक का 4 हो जाएगा। तो आपका सॉरी हाँ, भाखड़ा नदी सतलुज से संबंधित है, तो 1 से 4, तो यहाँ पे 2 कम हो जाएंगे। हीराकुड डैम ये महानदी से संबंधित है, इडुकी पेरियार से, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी से। अगला क्वेश्चन बनता है ड्यूरिंग लास्ट 25 ईयर्स डेवलपमेंट ऑफ ट्यूबवेल इरिगेशन, तो ये हैज़ बीन मोस्ट स्पेक्टुलर इन, तो सरायपुर प्लेन जो है वो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम इन इंडिया इज, तो सबसे ज़्यादा मिनरलाइज्ड हो वो धारवाड़ सिस्टम है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराना और बहुत ही बेहतरीन ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक रॉक है जो इंडिया की, वो धारवाड़ी कहा जाती है। ये मेनली फाउंड करती है अरावलीज में, छोटा नागपुर में, मेघालय में, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन बनता है कि कैपिटल पूछा गया तो ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, केन्या की नैरोबी है, क्यूबा की हवाना है और ज़ाम्बिया की लुसाका है। अब यहाँ पे पूछा गया हाईएस्ट सैलिनिटी किसका है, तो इसका आंसर होगा डेड सी, नहीं है। लेक वन जो तुर्की की है वो सबसे ज़्यादा सैलिनिटी के लिए फेमस है। यहाँ पे हम डेड सी को थोड़ा देख लेते हैं कि डेड सी क्या है। डेड सी आपको इजराइल और जॉर्डन के बीच में दिखेगा, ठीक है, ये आप याद रखिए, इजराइल और जॉर्डन के बीच में डेड सी, और जो रेड सी है आपकी वो आपको गल्फ और एडन और मेडिटेरेनियन सी के बीच में दिखेगी। और यहाँ पे अगर आप ब्लैक सी पे फोकस करें तो ब्लैक सी तुर्की के ऊपर पड़ती है। इंटेंसिव फार्मिंग जो प्रैक्टिस की जाती है वो जापान में की जाती है, ठीक है, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द चाइना, तो इट इज़ द मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्टेट हैविंग मोर फीमेल कंपेयर टू मेल इन द लास्ट सेशन, तो कौन सी ऐसी, ये पॉपुलेशन पे तो ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा फैक्ट बता दे रहा हूँ कि सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा केरला का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश ऑन, तो ये इस्टेब्लिश की गई थी 9 दिसंबर 1946 में, और 11 दिसंबर को एक रेजोल्यूशन पास होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच द चेयर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम, यस इट इज ट्रू, इट हैज़ क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो ये दोनों लगभग सही हैं बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटी, तो ये 42nd यूनियन टेरिटरी जो है वो इंडिया की वो एडमिनिस्ट्रेटेड बाई, तो ये प्रेसिडेंट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, बट हाँ यूटीज़ में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, बट रूल किसका रहेगा, प्रेसिडेंट का। हाउ मैनी टाइम्स एटलीस्ट द पार्लियामेंट हैज़ मीट इन अ ईयर, तो ट्वाइस, तो सॉरी हाँ हैज़ टू मीट, तो 3 सेशन होते हैं, बट जो करने बहुत ही जरूरी है क्योंकि 6 मंथ से ज़्यादा आप कैप नहीं ले सकते हैं, ये होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ रेसिड्यूरी पावर टू, तो यूनियन गवर्नमेंट को दी जाती है पावर, सिंपल सा आंसर इसका। इन इंडिया हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस विल सीज टू बी अ मिनिस्टर आफ्टर, तो 6 मंथ, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा, तो किसकी सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, ऑफकोर्स यूपी की है। अगला क्वेश्चन है मेन एजेंसी टू रिजॉल्व दैट फिजिकल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल स्टेट, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन हाँ फाइनेंस कमीशन इसका आंसर होगा, ठीक है, ये फिजिकल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी, प्रोवाइड करती है फाइनेंस कमीशन, ये तो पक्का है, बट रिजॉल्व भी करती है, ये मुझे नहीं पता था, तो ये मैंने जाना कि सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 10th कमीशन, अब 10th कमीशन का क्वेश्चन है तो मुझे मतलब नहीं है, आप इतना याद रखिए कि एज पर 15 कमीशन शेयर द स्टेट सेंट्रल पूल विल बी 41%, इसका आंसर हो जाएगा 16 फाइनेंस कमीशन को भी आप देखेंगे। चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चीफ लीगल एडवाइजर, मैंने बताया है 2-3 बार, अटॉर्नी जनरल है और सेकंड लीगल एडवाइजर है वो कौन है ये आप बताइए। इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड एज, तो यहाँ पे हो जाएगा डेवलपिंग इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द 8th प्लान जीडीपी इज टारगेटेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ एज पर टाइम, तो ये उस टाइम का पीरियड चल रहा था तो था, ये क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड बाई, तो ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनकम को एस्टिमेट करती है, यानी कि CSO जो कि प्रिपेयर करती है, ठीक है। नाफेड किससे कनेक्टेड है, तो नाफेड आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग से कनेक्टेड है। नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो स्टैब्लिश की गई थी 12 अक्टूबर 1958 में, और ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, ठीक, के अंदर रजिस्टर्ड है। ये प्रमोट करती है कोऑपरेटिव मार्केटिंग की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू बेनिफिट द फार्मर। जो रिसेंट टैक्स रिफॉर्म आया है वो अंडरटेक करता है रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी हेडेड बाई, तो यहाँ पे एन नरसिम्हन इसका आंसर हो जाएगा। तो नरसिम्हन कमेटी बनी थी 14 अगस्त 1991 में, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ मोस्टली आप बैंक सेक्टर में देखेंगे तो नरसिम्हन ये कमेटी ही आंसर होते हैं इसके। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो है तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी एंड कोऑपरेटिव टैक्स, तो यहाँ पे सिंपली आप इनकम टैक्स और जो आपका GST हो गया है वो लार्जेस्ट रेवेन्यू प्रोवाइड करता है टैक्स में।
इंडियन शेयर प्रोवाइड करता है। इंडियन रुपी हैज़ बीन मेड फुली कन्वर्टेबल इन, तो ये क्वेश्चन पुराना है, तो करंट अकाउंट इज, तो ये क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं, तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। विच अमंग्स द फॉलोइंग बेनिफिट मोस्ट इन्फ्लेशन, तो कब बेनिफिट करता है, मतलब कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जब इन्फ्लेशन होगी तो किसको ज़्यादा फायदा होगा, तो डेबिटर जो मतलब कि उधार लिए होते हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टू लार्जेस्ट आइटम्स ऑफ इंपोर्ट इन इंडिया इन रिसेंट ईयर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैपिटल गुड्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अगला क्वेश्चन हम लोग साइंस पे पहुंच चुके हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाई, तो हिग्रोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं और पोटेंशियोमीटर से क्या नापते हैं, इलेक्ट्रोमीटर से क्या नापते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हेन वाटर इज फिल्ड विद अ बॉटल ऑफ एंड अलाउड टू फ्रीज, द बॉटल ब्रेक्स बिकॉज ऑफ, जो वाटर होता है वो एक्सपैंड करता है ऑन द फ्रीजिंग। अगला है इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज, तो इक्वल टू ऑब्जेक्ट होती है, इन्वर्टेड होती है, स्मॉलर टू ऑब्जेक्ट होती है और इन्वर्टेड होती है, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो a man feels unpleasant due to the humidity and the heat. The reason for is sweat does not evaporate due to humidity. तो इसका रीजन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम टेम्परेचर इनसाइड प्रेशर कुकर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ होल ऑन द टॉप एंड वेट केप्ट ऑन इट। अगला क्वेश्चन है द बॉल थ्रो आउटसाइड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अगर कोई बॉल फेंकी जाएगी आर्टिफिशियल सैटेलाइट से तो वो क्या करेगी, रिवॉल्व अराउंड द सन एट द सेम ऑर्बिट विद द सेम टाइम पीरियड ऑफ एज सैटेलाइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वहाँ पे फेंका जाएगा तो वो भी उसी हिसाब से रिवॉल्व करेगा। प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, तो उसमें क्या होता है, इक्वल होता है कि हाफ होता है कि मोर होता है, तो मेरे हिसाब से मोर होता है, आंसर इसका मोर है। ट्रैप इनसाइड द सोप इट विल बी एट प्रेशर, तो जब एयर ट्रैप होती है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है पावर ऑफ सनग्लास क्या होता है, तो 0 डायप्टर होता है, ठीक है। मिराज इज एग्जाम्पल ऑफ, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आप देखिएगा, मिराज सर्च करिएगा, जब आप रेगिस्तान में जाते हैं तो आपको लगता है कि पानी है पानी है पानी, बट एक्चुअली वहाँ पे पानी नहीं होता क्योंकि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है सनलाइट्स की। रेड लाइट इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल बिकॉज ऑफ, तो इज स्कैटर्ड लीस्ट, तो रेड लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर कम करती है, इसीलिए उसको यूज़ किया जाता है डेंजर सिग्नल के लिए। गैस इंजन वाज इन्वेंटेड बाई, तो डाइमलर ने गैस इंजन की खोज की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग, इन्वेंट किया था, खोज नहीं की थी, उन्होंने बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल सब्सटेंस, तो यहाँ पे सैंड है, एक टाइप का फंडामेंटल सब्सटेंस है। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई, तो इसका आंसर हो जाएगा चैडविक है शायद, यस, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोज किया था। स्टडी ऑफ जूलॉजी, तो स्टडी ऑफ जूलॉजी बोथ लिविंग एंड डेड सेल्स, एनिमल जो होते हैं, एनिमल की जो स्टडी की जाती है वो जूलॉजी कहलाती है। बॉटनी क्या होती है, पेड़ों की स्टडी, ठीक है। बैक्टीरिया कैन बी सीन बाई, तो बैक्टीरिया को हम नेक्ड आई से सीन कर सकते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से सीन करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सा करेक्ट है ऑप्शन इसमें बैक्टीरिया के रिगार्डिंग, तो दे आर बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, दे आर बॉर्डर लाइन विद प्लैनेट एंड प्लांट्स एंड एनिमल, दे आर बॉर्डर लाइन विद फॉलोवरिंग एंड फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वो माइक्रो सेल, बाकी बाकी सब है ये यूनिसेलुलर होते हैं, और बाकी इसके बारे में बैक्टीरियोलॉजी इसकी स्टडी कहलाती है। द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर इसका आंवला हो जाएगा। विटामिन सी इज अ वाटर सेल्युबल विटामिन, ठीक है, जो मेनली गोसबेरी और के जूस में पाई जाती है, हाईएस्ट कंटेंट होती है आंवला में। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नेसेसरी टू कंट्रोल हार्ट बीट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द वैक्सीन फॉर पोलियो वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाई, तो इसका आंसर हो जाएगा जोनास साल्क, हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो पोलियो वैक्सीन की खोज सबसे पहले जोनास साल्क ने की थी। अगला क्वेश्चन है नेम द मिसाइल टेस्टेड, तो कौन सी मिसाइल उस टाइम पे टेस्टेड की गई थी, तो ये पृथ्वी सेकंड थी, ठीक है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। नेम द मिसाइल बोट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द इंडियन नेवी विच वन ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसफुल लॉन्च इन, तो कौन सी लॉन्च की गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, करंट अफेयर से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर। चलिए स्पोर्ट्स और मिसलेनियस देख लें, स्पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए क्योंकि अच्छा रोवर्स कप जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो फुटबॉल से एसोसिएटेड है। जो आयरन है वो किस गेम से एसोसिएटेड है, तो गोल्फ से एसोसिएटेड है। तो सैंड आयरन इज अ टाइप ऑफ क्लब, एक टाइप का क्लब है जो स्पोर्ट्स में यूज होता है गोल्फ के, ठीक है। फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ नव्या न्याय जो है वो यहाँ पे गणघेश हो जाएगा। न्याय न्यूलॉजिकल फिलॉसफी जो है वो 13वीं सेंचुरी में गणेश उपाध्याय ने मिथिला में फाउंड किया था। नव्य न्याय, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज नोन एज बाइबल ऑफ बंगाली पैट्रियोटिज्म,
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आनंद मठ। तो ये बाइबल मानी जाती थी बंगाली नेशनलिज्म या कह सकते हैं देशभक्ति के लिए। और गीतांजलि और घोड़ा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। और देवदास जो है वो शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये सब भी आप याद कर लीजिए। हो सकता है आपको वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।